Hello students, welcome back to my channel Being Pharmacist, and this is the most searched video on YouTube in recent days. तो आज अगर आप YouTube चैनल पे देखें तो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियोस पे इसी टॉपिक पे आ रहे थे। जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था इससे कुछ दिन पहले कि द टॉप कॉलेजेस फॉर एम फार्मा जहाँ पे आपको लोएस्ट फीस पे करना होगा विथ लोएस्ट फीस। सो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एक ऐसा वीडियो भी मेरे चैनल से आप लोग देखना चाहते हैं जिस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि द टॉप कॉलेजेस फॉर एम फार्मा फॉर नॉन जीपेट स्टूडेंट्स, मतलब जिन स्टूडेंट्स को जीपेट क्वालिफाइड नहीं हुआ उनका फ्यूचर क्या है। जिन स्टूडेंट्स का जीपेट क्वालिफाइड नहीं हुआ, हो सकता है कुछ मार्क्स से, कुछ रैंक से या कुछ नंबर से, मतलब उनका जीपेट क्वालिफाइड नहीं हुआ या आप लोगों का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था इसलिए जीपेट क्वालिफाई आप लोग नहीं कर पाए, तो आप क्या एम फार्मा नहीं कर पाएंगे फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस, फ्रॉम बेस्ट कॉलेजेस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एरा गैरा जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जो नॉन एआईसीटी है, जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कॉलेजेस हैं, ऐसे कॉलेज के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जीपेट क्वालिफिकेशन, मतलब जीपेट क्वालिफाइड होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको सिर्फ जीपेट के पॉजिटिव मार्क्स लाना होगा, मतलब कि प्लस मार्क्स, मतलब +1 भी अगर आप लाते हैं तो आपको इन सारे प्राइवेट एआईसीटी नॉट अप्रूवल और अप्रूवल जो यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेस हैं आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन इन सारे कॉलेजेस को हम लोग छोड़ देते हैं, इन सारे कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज द टॉप कॉलेजेस, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एम फार्मा फॉर नॉन जीपेट स्टूडेंट। मतलब आपका जीपेट क्वालिफाइड में नहीं हुआ आप, या फिर आप जीपेट पे नहीं बैठे, फिर भी आपको एम फार्मा करना है फ्रॉम ए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत सही है, ठीक है, एंड जिसके लिए आपको जीपैट ही सिर्फ नहीं, अगर जीपैट दिया है तो जीपैट से भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जीपैट नहीं दिया है या यू आर नॉट जीपैट क्वालिफाइड, फिर भी आप लोग एम फार्मा के लिए जा सकते हैं। बोथ गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ कॉलेजेस हैं जो एक खुद का एग्जाम कंडक्ट करते हैं एंड खुद का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आपका जी एम फार्मा में एडमिशन लेते हैं। तो उन सारे कॉलेजेस के मैंने 10 ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो मैंने सिलेक्ट किया है जो टॉप मोस्ट है ऑल ओवर द इंडिया, एंड बहुत सही कॉलेज है, बहुत मस्त कॉलेज है। तो अगर आप इन सारे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं फॉर एम फार्म एंड विदाउट जीपैट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, टॉप कॉलेजेस फॉर एम फार्म फॉर नॉन जीपैट स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलेज है वो है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस। जेएसएस कॉलेज, इसका दो कैंपस है एंड दोनों ही बहुत सही है। पहला तो हो गया जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, ऊटी में है, एंड दिस द सेकंड इज द जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। तो इसका दोनों कैंपस है, दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी आप कहेंगे, मतलब बहुत सही है। जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी आप लोग देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं, ये है ऊटी वाला कॉलेज, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये पे लिखा ही है मैसूर कर्नाटका, ये मैसूर वाला है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इनका एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। सो जो ऊटी वाला कॉलेज है, ऊटी वाला कॉलेज का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो है 7। एनआईआरएफ रैंकिंग ऑल ओवर द इंडिया वो है 7, मतलब 7 रैंक पे है एनआईआरएफ अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ रैंक 2021, ठीक है। सो अगर आप लोग कोई पिछला मतलब कोई और दूसरा वीडियो आप देख के आए हैं किसी और का यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप देखते हैं कि इनका जो एनआईआरएफ रैंकिंग्स है और उसका जो वीडियो का एनआईआरएफ रैंकिंग वो डिफरेंट है, तो हो सकता है उन्होंने कोई प्रीवियस ईयर का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसको उठाया है 2020 2019, लेकिन मैंने जो करंट लेटेस्ट 2021 का एनआईआरएफ रैंकिंग है वही दिया है, इसलिए अलग हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। तो एनआरएफ रैंकिंग आपको कहाँ से चेक करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत सही एक जगह है फॉर सिलेक्शन ऑफ योर मतलब कैरियर और कॉलेज। एनआईएफ रैंकिंग जरूर चेक कीजिए। अंडर 100 होना चाहिए आपका कॉलेज, अगर आप प्राइवेट में भी ले रहे हैं गवर्नमेंट में भी ले रहे हैं 100, अगर एनआईएफ रैंकिंग 100 के नीचे है सो यू कैन गो फॉर द कॉलेज। सो इसका लोकेशन की बात करें तो एक ऊटी में है एंड एक माइजो, दोनों कैंपस ही सही है। इसका फीस की अगर बात करें तो 2.5 लाख पर ईयर, थोड़ा सा ज़्यादा है,
मतलब 5 लाख टोटल फीस आपका पड़ जाएगा, जो 2 साल का एम फार्मा कोर्स। एंड इसके एडमिशन के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ता है उसका नाम है JSS-CT, मतलब JSS कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आफ्टर जीपैट। जीपैट रिजल्ट के बाद कुछ ही दिन के अंदर ये आ जाता है, ये जून जुलाई के अंदर ही। तो आप इसमें एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होता है जनरली, ऑनलाइन भी हुआ था ये कोरोना के टाइम। सो आप इसको दे सकते हैं JSS-CT, एंड यू इफ़ यू आर सिलेक्टेड देन गो फॉर द कॉलेज विदाउट एनी हेजिटेशन। देन सेकंड बात करते हैं, सेकंड नंबर पे है द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज इन इंडिया। Yes, this is so much beautiful college, Manipal College of Pharmaceutical Science. This college infrastructure is so much beautiful and so much good. And sorry for my voice, थोड़ा सा मेरा voice खराब है due to some cold, so sorry for that. Manipal College of Pharmaceutical Science, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी आप कहेंगे, बहुत सही एक कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। लेकिन इसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आप फीस इसका अफोर्ड कर सकते हैं तो ही इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। सो इसका NIRF रैंकिंग की बात करें तो इसका NIRF रैंकिंग है 8, ठीक है, जो कि बहुत सही है। इसका लोकेशन है उडुपी कर्नाटका, ठीक है। तो मणिपाल कॉलेज मणिपाल में नहीं है, जो ईस्टर्न मणिपाल है वहाँ पे नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए। इसका जो टोटल फीस है वो है 7 लाख अप्रॉक्स, मतलब 7 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपका फीस पड़ जाएगा 2 साल में, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम होता है वो इसको कहते हैं MET, ठीक है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है इसका रजिस्ट्रेशन, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि अगर आप फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो ही इसका फॉर्म भरिए। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में एम फार्मेस के साथ साथ जो MBA फार्मासी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल MBA, वो भी बहुत सही है। मतलब अगर आप MBA करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा फीस लगेगा, ये भी आपको बता दूं। अगर आप अप्रोड कर सकते हैं और आपको MBA करना है फार्मास्यूटिकल में, तो दिस इज द कॉलेज फॉर यू, आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड में जो कॉलेज है ये बहुत सही कॉलेज है, एंड इसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है। दिस गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस कॉलेज इज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बैंगलोर। आप फोटो देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बैंगलोर। इसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है पहले तो। दूसरा जो बात है, इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है अकॉर्डिंग एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। सो इसका NIRF रैंकिंग मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने लिखा है नॉट नोट। अगर आपको पता है इसका NIRF रैंकिंग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका कमेंट, मैं मतलब मुझे नहीं पता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है तो, ठीक है। आई विल बी ग्रेटफुल। लोकेशन, सो इसका लोकेशन है बैंगलोर एंड कर्नाटका में। इसके टोटल फीस की अगर बात करें तो 21,000 पर ईयर है। मतलब 2 साल में अगर बात करें तो 42,000 के अराउंड, 42,000 में टोटल आपका 2 साल एम फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एडमिशन की बात करें तो इसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, एंड उसके साथ साथ इसको PGCET एग्जाम भी बोला जाता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो ये दोनों एग्जाम ही होता है, मतलब दोनों एग्जाम नहीं, एक सिमिलर एग्जाम है, नाम चेंज होता है, ठीक है। सो आप इसको KCET भी बोला जाता है किसी किसी टाइम, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, PGCET भी बोला जाता है। तो आप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है KCET या PGCET का, इसको चेक करते रहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको हम लोग बिट्स भी कहते हैं। बिट्स जो कि पिलानी में है, पिलानी मतलब राजस्थान। आप कॉलेज देख रहे हैं, कॉलेज बहुत सही है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका जो स्टडी है, इसका जो फैकल्टीज है, ये बहुत सही है। मतलब ये इंडिया का एक टॉप कॉलेज है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ये एक टॉप प्राइवेट कॉलेज होगा। सो इसका NIRF रैंकिंग है वो थर्ड, ठीक है। मतलब अगर आप जामिया हमदर्द को छोड़ दे, और जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज जामिया हमदर्द को छोड़ दे और नाइपर को भी छोड़ दे, इसका अलग एग्जाम होता है नाइपर के लिए, तो दिस इज द रैंक 1 कॉलेज, राइट। दिस इज द रैंक 1 कॉलेज ऑफ अमोंग द ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो दिस इज द रैंक 1 कॉलेज। सो ये पिलानी राजस्थान में है। इसका जो फीस है वो बहुत हाई है, 4.3 लाख पर एन्यूम। मतलब आपको
करीब करीब 9 लाख के आसपास आपका फीस पड़ जाएगा 2 सालों में। इसका जो एग्ज़ाम होता है एडमिशन के लिए उसको बिट्स एचडी कहा जाता है, बिट्स एचडी, ठीक है। और इस ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने ही वाला है, तो आप जो बिट्स एचडी है इसका यूजी का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अभी पीजी का एडमिशन का नोटिस अब तक नहीं आया है, जब आएगा मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। लेकिन इसका फीस थोड़ा सा हाई है। आप जीपेट से भी जा सकते हैं, नॉन जीपेट में आपको बिट्स एचडी देना होगा, लेकिन फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, जो कि है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मेसरा रांची में है। रांची मतलब झारखंड, ठीक है। ये भी एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एंड दिस कॉलेज नेम्स इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसको बिट्स कहते हैं। बिट्स का और भी कुछ कैंपस है, लेकिन बिट्स राजस्थान, सॉरी, बीआईटी राजस्थान एंड बिट्स पिलानी आर डिफरेंट, ठीक है। बिट्स का पिलानी को छोड़ के भी 2-3 कैंपस है। इंटरनेशनल कैंपस भी है, और बेंगलोर के आसपास भी कैंपस है, हैदराबाद या बेंगलोर में, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन इसका और भी 2-3 कैंपस है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, बी आई टी मेसरा एंड बिट्स आर नॉट सेम, ठीक है। ये सिमिलर नहीं है। बीआईटी है रांची में, झारखंड। बीआईटी भी बहुत सही कॉलेज है, लेकिन इसका भी फीस मैंने जैसे कहा बहुत हाई है। इसका एनआईएफ रैंकिंग है 26 रैंक है, जो बहुत अच्छा है, ठीक है। रांची झारखंड में है। इसका फीस टोटल है 5.13 लाख। एज कम्पेयर टू बिट्स इट्स लिटिल लो, ठीक है। एडमिशन के लिए आपको बीआईटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसको बिट सैट भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया वो बीआईटी एंट्रेंस टेस्ट का है। तो आप बीआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बिट सैट दिख जाएगा, बिट सैट 2021, जो कि हो चुका है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिट सैट 2022 अब तक नहीं आया है। जब आएगा मैं आपको एक नोटिस दे दूंगा, ठीक है। बिट सैट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे जो कॉलेज है वो है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड ये बहुत ही सही कॉलेज है, एक बहुत ही ओल्ड कॉलेज है, एक पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड आप इसका कॉलेज का जो व्यू है, जो कॉलेज का फोटो है, आप देख सकते हैं नीचे। सो पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो एनआरएफ रैंकिंग है वो बहुत सही है, 17। ये महाराष्ट्र पुणे में है। इसका टोटल फीस है 1.25 लाख पर ईयर, मतलब 2 साल में आपका 3 लाख के आसपास चला जाएगा टोटल फीस। इसके लिए भी आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उनका एक अलग से, पूना कॉलेज का, वो देना होगा, ठीक है। अब दे सकते हैं, इसका फीस लगभग बहुत लो है एज कम्पेयर टू द बिट्स और बीआईटी एक्सेट्रा। देन हम लोग बात करेंगे भारती विद्यापीठ के बारे में। ये बहुत ही एक पॉपुलर कॉलेज है। आप लोगों ने शायद 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको पता ही होगा भारती विद्यापीठ के लिए। आई होप आपको ये नाम बहुत सुना होगा। तो भारती विद्यापीठ का भी सिमिलर है, लाइक जो जेएसएस कॉलेज है। भारती विद्यापीठ का भी 2 कैंपसेस है, ठीक है। पहले तो आप ये देख लीजिए, जो कोल्हापुर है और एक नाभी मुंबई में है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये कोल्हापुर वाला है, और ये जो देख रहे हैं आप, सॉरी, ये है कोल्हापुर वाला। ये जो देख रहे हैं ये कोल्हापुर वाला, और ये जो देख रहे हैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ये नाभी मुंबई वाला। सो दोनों ही बहुत सही है। तो भारतीय विद्यापीठ जो कोल्हापुर है उसका रैंक है 49, एंड जो नाभी मुंबई वाला है उसका रैंक है एनआरएफ 65। सो कंपेयर ऑन देम, कोल्हापुर वाला थोड़ा सा अच्छा है एज कम्पेयर टू द नाभी मुंबई, ठीक है। कोल्हापुर वाला थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। इनका टोटल फीस सिमिलर है, 2.5 लैक्स के अराउंड। ये डिफर करता है, लेकिन 2.5 लैक्स के अराउंड ही होता है। सो इसके लिए आपको बीबीपी सीईटी देना होगा, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आप देखें, आप जा सकते हैं। दिस इज द वेरी गुड कॉलेज आई थिंक, भारतीय विद्यापीठ। इसका बहुत नाम सुना है, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो इसके बाद, वो है 7th नंबर पे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। और इसको यूनिवर्सिटी भी नहीं कहा जाता है, इसको बोलते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। ये बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़। सो इसके बारे में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन ये भी, दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको 3 रास्ता है। पहले बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए 3 रास्ता होते हैं। पहले तो जीपेट हो गया, दूसरा सीयूसीटी हो गया, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी। तीसरा, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का ये खुद से एक एंट्रेंस लेते हैं, जिसको कहते हैं वीईटी, ठीक है। वेट एग्जाम लेते हैं ये लोग। वेट एग्जाम के मेरिट के बेसिस पर भी ये लोग एडमिशन लेते हैं।
सो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये तो सबसे बड़ी बात है हो गया कि इस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जैसा मज़ा और कहीं नहीं है, ठीक है। सो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इसका एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 42 इसका रैंक है, जो कि बहुत सही है। इसका फीस भी बहुत लो है, 1.02 लाख, मतलब 1,02,000 के अराउंड इसका टोटल फीस है 2 साल में, जो कि बहुत सही है। डिप्सर के जैसा इसका फीस स्ट्रक्चर है। डिप्सर में भी सिमिलर होता है 1 लाख के अराउंड, लेकिन डिप्सर में आपको विदाउट जीपेट एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, इस वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू डिप्सर, लेकिन जो डिप्सारू है, जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो यूनिवर्सिटी है डिप्सारू, ठीक है, यूनिवर्सिटी, उसमें आपको विदाउट जीपेट भी मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन मिल जाएगा एम फार्म में। लेकिन वहाँ पे आई होप कि, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट्स है कि एम फार्मा के लिए जो फार्माकोलॉजिस्टिक्स वो सब नहीं है आई थिंक, जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, जो अदर सब्जेक्ट है उसमें हो सकता है होगा। सो अब देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो इसके लिए आपको वेट एग्जाम देना होगा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए। तो अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है तो आपका बहुत सही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा कोई कॉलेज सिलेक्ट मत कीजिए, गो फॉर इट। क्योंकि पहले तो ये यूनिवर्सिटी है, सेकेंडली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, थर्डली इसका लो प्राइस है बहुत, मतलब फीस भी बहुत लो है, एंड इसका एनआईआर रैंकिंग भी बहुत सही है। एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, क्योंकि मैं पर्सनली ये जो यूनिवर्सिटी है विजिट किया हूँ, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत सही हुई है, ठीक है। देन बात करेंगे कुमायून यूनिवर्सिटी के बारे में। कुमायून यूनिवर्सिटी है नैनीताल में, नैनीताल मतलब उत्तराखंड। आई होप कि आपको नैनीताल पता है कि नैनीताल हम लोग सभी घूमने जाते हैं, लेकिन नैनीताल में भी एक ऐसा यूनिवर्सिटी छुपा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं, मुझे लगता है आपको अब सबको इन जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, कुमायून यूनिवर्सिटी, इनके बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इनको इंक्लूड किया है। तो कुमायून यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ये पहले तो बता दूं कि आपको पता ही होगा नैनीताल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। सो अगर नैनीताल में आपको एडमिशन नहीं बनेगा, 2 साल रहने को मिलेगा, सो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। इट्स अ फेमस प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो कुमायून यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको जो होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पे भी ये लेते हैं, या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी ये लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। किसी किसी साल ये लोग सिर्फ मेरिट लिस्ट पे, मतलब बी फार्म के मेरिट लिस्ट पे बेस पे लेते हैं फॉर नॉन जीपेट। जीपेट अगर आप क्लियर है तो कोई बात नहीं। इसका जो टोटल फीस है वो बहुत लो है, 86,000 लैख। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे, ये 86 के लाख नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। इसका जो ये वाला, हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो इसका जो टोटल फीस है वो है 86,000 टोटल, मतलब 86 लाख, 86,000 टोटल इसका फीस है, जो कि बहुत लो है, ठीक है। इसका नैनीताल है उत्तराखंड में, इसका लोकेशन है, इसका एनआरएफ रैंकिंग है 58, जो कि बहुत सही है। कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसका रैंक, एनआरएफ रैंक, ये गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, 100 के नीचे है या 70 के भी नीचे है तो वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, जो कि है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। उसको छोड़ के और 2 यूनिवर्सिटीज़ की हम लोग बात करेंगे 9 और 10th नंबर पे, जो बहुत 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 मतलब अच्छा है, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बात सभी करते हैं वीडियोस में, मुझे पता है, लेकिन मैंने पे इंक्लूड किया है एक और, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अराउंड 40 हैं जहाँ पे एम फार्मा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो सी यू सी टी पी जी होता है, वो देना होगा। एज पर एज आई नो, सी यू ई टी जो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी प्रोग्राम्स, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सो उस अगर आपका कोई जूनियर है जो बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, या डिप्लोमा में लेना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर सजेस्ट कीजिए फॉर यूजी प्रोग्राम की सी यू टी एग्ज़ाम दे, ठीक है। और सी यू सी टी पी जी भी एक बहुत जल्दी उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो उसको फिल ज़रूर कीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड 38 अदर्स, इसीलिए लिखा है क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एम फार्म प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जैसे कि आई जी एन टी यू अमरकंटक, आईजीएनटीयू है जो इंदिरा गांधी ट्राइबल नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये अमरकंटक में है मध्य प्रदेश।
ये भी बहुत सही है, और ये भी विदाउट जीपैट लेते हैं, ठीक है, एडमिशन। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो सीयू सीईटी के थ्रू लेता है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इनका जो फीस होता है टोटल वो 50 के अराउंड होता है। सारे सिमिलर होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन सिमिलर ही होता है काफ़ी हद तक। 50 के मतलब 50,000 टोटल। लो फीस है बहुत। तो आप लोग, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, चांस मिलता है विदाउट जीपैट, तो दिस इज़ द मोस्ट मतलब बिग थिंग दैट हैपन इन योर लाइफ। सो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग ने बात किया कि द 10 मोस्ट क्या बताएं, जो सबसे ज़्यादा फेमस, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं विदाउट जीपैट। विदाउट जीपैट मेरिट लिस्ट पे भी जा सकते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं उनसे भी जा सकते हैं एज़ पर कॉलेज नॉर्म, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बीइंग फार्मासिस्ट फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए। मैं रिसर्च करता ही रहता हूँ, तो मैं आपको डे टू डे आपको इन्फॉर्म करूँगी कौन से कॉलेज आपको जाना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने लिखा था। तो मुझे ये बनाने में थोड़े से देर हो गई, लेकिन मैंने बनाया क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन था, मुझे छत्तीसगढ़ जाना पड़ा था थोड़ा सा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।